उस वक्त इफ्तिखार ठाकुर रिहर्सल कर रहे थे। जब सरवत अतीक ने उन्हें देखा, उनकी अदाकारी और जुमलों की बरवक्त अदायगी ने जैसे उनके कदम वहीं मुंजमद कर दिए और उस वक्त इस्लामाबाद के लियाकत हॉल में 3 घंटे पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि चंद ही घंटों बाद उनका ड्रामा स्टेज पर होने वाला था। इधर पंजाब के छोटे से शहर मियां चन्नू में जन्म लेने वाले इफ्तिखार ठाकुर ज़ेड जुल्फी की डायरेक्शन में बनने वाले स्टेज ड्रामे में काम करने में मगन थे, जिसकी रिहर्सल के दौरान ही टीवी की मंची हुई फनकारा सरवत अतीक ने उन्हें यकसोई के साथ अदाकारी करते हुए देखा। पर्दा हटाकर वो इफ्तिखार ठाकुर के पास पहुंची और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि वो उनके थिएटर ड्रामे में काम कर रहे हैं। ये सरवत अतीक ही थी जिन्होंने टीवी पर पहली बार गेस्ट हाउस के खेल में इफ्तिखार ठाकुर को मुतारिफ कराया। इफ्तिखार ठाकुर तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। 90 की दिहाई का दौर हो रहा था जब स्टेज ड्रामे वाकई ड्रामे होते थे, जिनमें आमियाना और ज़ोमानी जुमलों और काबिल इतराज हरकत नहीं होती थी, जब हिस्से मजाक का अलग ही मुनफरिद और अछूता मयार था। उस स्टेज ड्रामे में इफ्तिखार ठाकुर ने ऐसी अदाकारी की कि हर तरफ उनका ही चर्चा हुआ, जबकि सरवत अतीक की ड्रामा टीम का वो लाजमी हिस्सा बन गए। बहुत सारे परिस्तारों को ये मालूम नहीं होगा कि कॉमेडियन के नाम में ठाकुर का इजाफा मिस प्रिंट के बायस हुआ, जबकि उनका असल नाम इफ्तिखार अहमद है। जिस ड्रामे में वो अदाकारी कर रहे थे तो उसके पोस्टर और टिकट पर अहमद की जगह ठाकुर छप गया, जिसके बाद से सब इफ्तिखार ठाकुर ही कहकर उन्हें मुखातिब करते रहे। ड्रामे में ठाकुर ही उनका किरदार का नाम था। इफ्तिखार ठाकुर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तवील अरसे तक स्टेज ड्रामों में काम करते रहे। दिलचस्प बात ये कि उन्होंने इंटरबेक वक्त कराची और पंजाब बोर्ड के तहत किया। अगर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट जहां उन्हें सरवत अतीक की रहनुमाई मिली थी, वहीं लाहौर आकर वसीम अब्बास की वालदा की आखिरी रसूमात में शिरकत भी रही। हुआ कुछ यूं कि जब वो ताजियत करके वसीम अब्बास के घर से बाहर निकले तो सुहेल अहमद ने उन्हें लिफ्ट दी। गाड़ी में खालिद अब्बास डार भी थे। तारुफ का बाहमी तबादला हुआ तो इफ्तिखार ठाकुर के अंदाज़ गुफ्तगू ने सुहेल अहमद और खालिद अब्बास डार को खासा मुतासिर किया, जिन्होंने उन्हें लाहौर के ड्रामों में काम करने की पेशकश की तो इफ्तिखार ठाकुर इनकार न कर सके। इसके बाद तो वो सफर शुरू हुआ जिसके हर मोड़ पर कामयाबी और कामरानी ही लिखी थी। इफ्तिखार ठाकुर ने थिएटर ही नहीं टीवी ड्रामों में भी काम किया, जबकि न्यूज चैनल्स के मुख्तलिफ कॉमेडी शोज में भी उनकी रहनुमाई हुई। बिलखसूस मजाक रात में पुलिस इंस्पेक्टर मियां अफजल का किरदार तो जैसे हर एक को खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर देता है। इफ्तिखार ठाकुर का शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की। इस मकसद के लिए वो 3.25 साल तक न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से वाबस्ता रहे। अगर आप इफ्तिखार ठाकुर की शोहरत याफ्ता ड्रामों की बात करेंगे तो उनमें लाहौरी गेट, साला बड़ा निराला, नवाब घर और डॉन नंबर 1 उनके चाहने वालों के दिलों को छू गए। ये इफ्तिखार ठाकुर की अदाकारी का ही जादू था कि पाकिस्तानी फिल्म हदायतकारों ने उन्हें अपनी तख्लीकात का हिस्सा बनाया। मजाजन, लाहौर से आगे, साया खुदाए जुल जलाल तो आज तक पसंद की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दीगर स्टेज अदाकारों की तरह इफ्तिखार ठाकुर के पुरस्कारों का एक वसी हल्का भारत में भी है। जबीब भाटी ने हदायतकार जनोद सिंह की फिल्म चल मेरा पुत में 2019 में अदाकारी की तो ये फिल्म इस कदर मकबूल हुई कि अब तक उसके सीक्वल्स आ चुके हैं, जबकि 2021 में एक और इंडियन पंजाबी फिल्म पानी चा मदानी ने रिकॉर्ड कमाई की। फनी खिदमात की तरफ में इफ्तिखार ठाकुर को 2019 को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से हुकूमत ने नवाजा। 64 बरस के इफ्तिखार ठाकुर कहते हैं कि थिएटर का म्यार उस वक्त गिरा जब आर्ट्स काउंसिल, नेशनल काउंसिल और पंजाब काउंसिल से थिएटर का इख्तियार सूबाई महकमा दाखिला और डीसी को दिया गया, जिसके बाद थिएटर की तबाही का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। आलम ये है कि वो 10 साल से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिमांड यही होती है कि कहानी आमियाना हो और गाने ज़ोमानी। जब इफ्तिखार ठाकुर परेशान रहते हैं कि आने वाले दिनों में सकाफत का मयार किस जानिब बढ़ जाएगा। अदाकारी के साथ साथ इफ्तिखार ठाकुर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अस्पताल की तामीर में भी मसरूफ है। इफ्तिखार ठाकुर का मानना है कि जितनी फनकारों की कदर और अहमियत नून लीग करती है, कोई और सियासी जमात नहीं। नवाज शरीफ के खानदान में होने वाली तकरीबात में इफ्तिखार ठाकुर शिरकत करते हैं और इस बात पर मुस्तरद का इजहार किया करते हैं कि उन्हें बेइंतहा खलूस और प्यार ऐसा मिलता है जो बयान नहीं किया जा सकता। इफ्तिखार ठाकुर चूंकि कॉमेडियन है तो ये हुस्न इत्तेफाक ही है कि उनकी तारीख पैदाइश भी 1 अप्रैल है। और दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने कभी भी अपने दोस्तों को सालगिरह तकरीब में मदऊ नहीं कर पाए, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करता। सब यही समझते हैं कि वो अप्रैल फूल मनाने के लिए उन सब से मजाक कर रहे हैं। एक दफा जब उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के साथ सालगिरह दोस्तों के साथ मनाने का प्रोग्राम बनाया तो दावतनामे के साथ शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी भी रवाना की, ताकि सबको यकीन आ जाए कि वाकई उनकी सालगिरह 1 अप्रैल को ही है। इफ्तिखार ठाकुर स्टेज के उन फनकारों में शुमार होते हैं जो बेहुदा, ज़ोमानी या अखलाक से गिरे हुए मुकालमात का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनकी खासियत ये है कि मुखालिफ अदाकार की जुगत पर बर्जस्ता जवाब ऐसा देते हैं कि देखने वाले महजूज हुए बगैर नहीं रह सकते। तो जनाब, कैसी लगी आपको ये वीडियो?
हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।